हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप एक दुकानदार हैं और व्यवसाय करते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अमेज़न पर ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े सवाल। पहले समझते हैं कि ऑनलाइन व्यापार करने के फायदे क्या है। अगर आपकी लोकल शॉप है, तो जाहिर सी बात है कि आपके कस्टमर आपके एरिया के आसपास के ही होंगे। लेकिन अगर आप अमेज़न पर एक सेलर के रूप में जुड़ते हैं, तो पूरे इंडिया लेवल पर व्यापार कर सकते हैं। यानी ज़्यादा ग्राहक, ज़्यादा फायदा। यह है नए ज़माने का बिजनेस करने का तरीका। अगर आप अमेज़न पर सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है जीएसटी नंबर लेना। बिना जीएसटी नंबर के आप अमेज़न पर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अब सवाल आता है, जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। आपको कहीं एजेंट या बिचौलिए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है, यानी अपने नाम से बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आप आसानी से जीएसटी नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स। एक बार जीएसटी नंबर मिल गया, उसके बाद आप अमेज़न पर सेलर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं और पूरे भारत में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप याद रखिए, जीएसटी नंबर लीजिए, जीएसटी gov.in से, और फिर शुरू कीजिए अपनी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी अमेज़न पर। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो अब अमेज़न पर सेलिंग शुरू करना बहुत आसान है। अमेज़न पर सेल करने के दो तरीके हैं, ईजी शिप और एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। पार्ट 1, ईजी शिप नए सेलर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ईजी शिप प्रोग्राम की। ये खासकर नए सेलर्स के लिए है। इसमें क्या होता है, जब भी आपको ऑर्डर आता है, तो आप खुद शिपिंग लेबल और इनवॉइस प्रिंट करते हो, प्रोडक्ट पैक करते हो और फिर अमेज़न का कुरियर बॉय आपके दरवाजे से पैकेज ले जाता है। मतलब पैकिंग और तैयारी, आपकी डिलीवरी। अमेज़न की। पार्ट 2, एफबीए। अब आते हैं एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न पर। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स का स्टॉक अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हो। अब जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अमेज़न खुद पैकिंग करेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। सीधा फायदा ये है कि आपकी डिलीवरी बहुत तेज़ और प्रोफेशनल हो जाती है। अब बात करते हैं खर्चे की। ईजी शिप में आपको स्टोरेज फीस नहीं देनी होती, लेकिन एफबीए में क्योंकि सामान अमेज़न के वेयरहाउस में रखा रहता है, तो वहाँ स्टोरेज फीस देनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप नए सेलर हैं, तो ईजी शिप से शुरुआत करें और जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे, तब एफबीए अपनाएं और अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाएं। यही है अमेज़न पर सफल सेलिंग का आसान तरीका। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस काम की जो अमेज़न पर ऑनलाइन सेलिंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, प्रोडक्ट फोटो शूट। अक्सर नए सेलर्स यही सोचते हैं कि फोटो में इतना क्या खास है, मोबाइल से क्लिक कर लो और बात खत्म। लेकिन असली सच ये है कि अमेज़न पर प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, उसका 70% खेल आपकी फोटो पर ही टिका होता है। अब करना क्या है? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को एक साफ जगह पर रखिए और पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि अमेज़न पर वही फोटो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लगती है। अगर सफ़ेद बैकग्राउंड नहीं है, तो आप सादे सफ़ेद चार्ट पेपर या फिर सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी बात, फोटो खींचते समय हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट साफ सुथरा हो, उस पर धूल या उंगलियों के निशान बिल्कुल न हो। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि नेचुरल लाइट यानी दिन की धूप में फ़ोटो लें। अगर धूप न मिले, तो घर के अंदर सफ़ेद एलईडी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब फोटो क्लिक करते समय सिर्फ एक एंगल से मत लीजिए। कस्टमर अमेज़न पर हर तरफ से प्रोडक्ट को देखना चाहता है, तो आप सामने से, साइड से, ऊपर से और अगर ज़रूरी हो तो प्रोडक्ट को यूज़ करके भी 1-2 तस्वीरें ले सकते हैं। जैसे अगर आप जूते बेच रहे हैं, तो किसी के पहनकर चलने की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। एक और ज़रूरी टिप, फ़ोटो हमेशा क्लियर और हाई क्वालिटी होनी चाहिए। धुंधली या हिलती हुई फ़ोटो कस्टमर का भरोसा तोड़ देती है। और जब कस्टमर को भरोसा ही नहीं होगा, तो वो ऑर्डर क्यों करेगा? तो याद रखिए, फ़ोटोशूट आपका प्रोडक्ट का पहला इम्प्रेशन है और कहते हैं ना, पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन होता है। जब आपका फ़ोटोशूट पूरा हो जाएगा, उसके बाद अमेज़न पर प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, अच्छी फ़ोटो के साथ आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट फ़ोटो शूट के बाद सबसे ज़रूरी काम है प्रोडक्ट को अमेज़न पर लिस्ट करना। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम जोड़ें, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालें, जिसमें प्रोडक्ट से जुड़ी सारी जानकारी हो, जैसे प्रोडक्ट साइजेस, प्रोडक्ट मटेरियल डिटेल्स, प्रोडक्ट कलर, वैरायटीज और प्रोडक्ट वेट डिटेल्स आदि। और याद रखिए, किसी भी प्रोडक्ट का एसकेयू बनाते समय कम से कम अक्षरों या नंबरों का उपयोग करें, ताकि आप आसानी से अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री में से उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन सेलिंग प्राइस के आसान गणित की। आप सोच रहे होंगे, आखिर अमेज़न पैसे कहाँ-कहाँ से काटता है? तो सुनिए, अमेज़न 3 तरह की फीस लेता है। रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और शिपिंग फीस। सबसे पहले रेफरल फीस, ये आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी पर निर्भर करती है। मतलब प्रोडक्ट जितने में बिकेगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा अमेज़न कमीशन के तौर पर रख लेगा। आप यहाँ से अपने बेचे जा रहे प्रोडक्ट की रेफरल फीस की जांच कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के सेलर फीस के पेज का लिंक मिलेगा। दूसरी क्लोजिंग फीस, ये हमेशा फिक्स होती हैं। प्रोडक्ट की कीमत और कैटेगरी के हिसाब से तय होती है। हर ऑर्डर पर सेलर को यह चार्ज अमेज़न को देना पड़ता है। और तीसरी शिपिंग फीस, ये प्रोडक्ट के वजन और दूरी पर तय होती है। लोकल डिलीवरी सस्ती, रीजनल थोड़ी ज़्यादा और नेशनल सबसे महंगी। तो आसान भाषा में समझ लीजिए, रेफरल फीस यानी कीमत का हिस्सा, क्लोजिंग फीस यानी हर ऑर्डर पर फिक्स चार्ज और शिपिंग फीस यानी वजन और दूरी का खर्च। अब बताइए, क्या अब आपको अमेज़न की फीस क्लियर लग रही है? दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही आसान और काम की बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।